ब्रिटेन का राष्ट्रपति, ब्रिटेन की महारानी एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं, सारे संसार में फोटो आई है। हम तो ये सदियों से कह रहे हैं, आप अननेसेसरी गले लग रहे थे, आप अननेसेसरी एक दूसरे को चिम्मा चुपटी कर रहे हो, किस कर रहे हो, ये किस प्रेम का इजहार कर रहे हो? ये वासना का इजहार है। प्रेम स्पर्श करना कभी चाहेगा ही नहीं। अगर तुम्हें प्रेम हो जाएगा, उसमें स्पर्श करने की जरूरत ही क्या है? स्पर्श करने की तो जरूरत ही वासना के कारण है। वासना ही कहती है कि आज मैं इसको स्पर्श कर रहा हूं, कल उसको करूं, परसों उसको करूं। प्रेम तो रुकने की बात करेगा, वासना दौड़ने की बात करेगी। तो ये संकीर्ण मानसिकता जो है, ये जो पिछले 200, 400, 500 साल में जो कई धर्म एक्टिव हो गए हैं, उन्हें लगने लगा है कि उनके पास बहुत ताकत है, और जिसके पास ताकत है उसने आज तक मनुष्य जाति में कोई हिंसा का उदाहरण नहीं रखा है। वो है सनातन। सनातन धर्म ने कोई हिंसा का उदाहरण नहीं रखा। संसार के किसी कैलेंडर की किसी तारीख में दर्ज नहीं होगा कि सनातन धर्म स्थापित करने के लिए तलवार की जरूरत पड़ी थी, किसी तीर कमान की जरूरत पड़ी थी, किसी कुश्ती वाले की जरूरत पड़ी थी। नहीं, सनातन की स्वीकृति भीतर से आती है, और भीतर से किसकी स्वीकृति आती है? प्रेम की, वासना की नहीं आती है। वासना क्या, तो मैसेज हमारी इंद्रियां देती हैं, आंखें बताती हैं, नाक बताती है, कान बताता है, जीभ बताती है। सर, प्रेम की जो सूचना है, प्रेम का जो SMS आता है, प्रेम का जो व्हाट्सएप आता है, वो यहां से आता है, इंद्रियों से नहीं आता, वासना को आता है। तो इसलिए सनातन को हमने बचा लिया तो हम अपनी संस्कृति बचा लेंगे, हम अपनी कृषि बचा लेंगे। कृषि बचेगी और हमारी संस्कृति बचेगी, तो आने वाली नस्लें हमें कहेंगी कि चलो हमारे बाप दादाओं ने कुछ तो किया, बचा कर गए। सनातनी सभ्यता को तो बहुत टुकड़ों में बड़े अजीबोगरीब तरीके से लंबे समय से काटते आ रहे हैं। काटा किसको जाता है, ये भी तो जानना है। जो विस्तार जिसका हो बहुत ज्यादा, छोटी सी चीज को कितना काटोगे तुम? सनातन धर्म को काटना संभव ही नहीं है। सनातन धर्म को तुमने काट कर मुसलमान बन गए और कई कई धर्म बना लिए। वो जो है, जहां है सनातन, वो वहां की वहां है, स्तर है, उसको तुम जड़ से नहीं हिला सकते। कभी कभी पेड़ हिला के उसके 2-4 पत्ते गिरा सकते हो। अभी जरा जाइए खेत खलिहानों में, पता चलेगा कोई पीपल का पेड़ आपने हिलाया, जरा सा कुछ नुकसान नहीं हुआ, आपने हिलाया 10-20 पत्ते गिर गए। कोई पत्ता गिर गया, किसी ने पगड़ी बांध ली, किसी ने पेट तक की दाढ़ी बना ली, किसी ने ये कह दिया और उसने कहा हम भी हैं, हम भी हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सनातन नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। संसार में केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहां अभिव्यक्ति की आजादी है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी है। अदरवाइज सब धर्मों के भीतर हिंसा है, हिंसा है। वो सनातन धर्म है जहां अभिव्यक्ति की आजादी है, जहां पिता के बराबर पुत्र की भी उतनी ही आजादी है, जहां शिष्य और शिक्षक के बीच संवाद है, वो सनातन धर्म है, और कहीं नहीं मिलेगा। जहां गुरुकुल पद्धति है, जब गुरु प्लस कुल, जहां हम जाकर सीखेंगे तो गुरु हमें हमारे पिता की तरह से गाइड करेगा, विदाउट एनी लालच, कोई बिना किसी प्रलोभन के। तो इस तरह से हम सनातन संस्कृति को बचा पाएंगे। तभी संभव है कि हम इस देश को दे तो नहीं सकते, लेकिन कुछ बचाकर तो चले जाएं, जो है उतना ही बचाकर चले जाएं, उसमें कोई इजाफा ना करें। जो एज इट इज है, बाप दादाओं की, पूर्वजों की जो चीज है, उसको आने वाली नस्लों के लिए ठीक ठाक साफ सुथरा छोड़कर चले जाएं, तभी भी गनीमत है। गनीमत है। और सोने पर सुहागा तब हो जाए जब इसकी कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, इसकी जड़ें और मजबूत और गहरी हो जाए, जिसको उसके लिए समाज में कुछ लोगों को निकलना पड़ेगा, समाज में कुछ लोगों को बाहर आना पड़ेगा, और उस तरह से जैसे पगड़ी बांध देते, पगड़ी समाज जट्टा, या कुछ भी हो जाए हमें बचाना ही है,
कुछ भी हो जाए बचाना है, अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए बचाना है। और ये पॉसिबल है, संभव है, संभव 100% संभव है। क्योंकि अभी देखिए इस कोरोना ने हमको इतना कुछ सिखा दिया जितना कभी हमें गीता नहीं सिखा पाई, बाइबल नहीं सिखा पाई, कुरान नहीं सिखा पाई, रामचरितमानस की चौपाई ने नहीं सिखाया, बाइबल की प्रार्थनाएं हमको बेकार साबित हुई। कुरान की किसी आयत ने ऐसी, कुरान में कोई एक आयत नहीं जो हमें कोरोना से बचा सके, गीता का एक श्लोक नहीं जो कोरोना से बचा सके, बाइबल की एक प्रार्थना सिद्ध नहीं हुई, लाखों क्रिश्चियन मर गए, बाइबल की कोई तो एक प्रार्थना एक्टिवेट हो जाती। गीता का एक श्लोक तो ऐसा होना चाहिए था जिसको पढ़ के कोरोना से ग्रस्त किसी व्यक्ति को हम बचा लेते। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिसके नकाब उतरे हैं वो तथाकथित धर्मों के नकाब उतरे हैं। तथाकथित जो कहते थे कि हमारे इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। जरा सोचो तो सही, हजरत मोहम्मद साहब जहाँ जन्म लिए, जहाँ उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, 5 महीने मस्जिदें बंद रही वहां, खुद हजरत मोहम्मद साहब की मजार बंद कर दी, उतना भी नहीं बचा पाए तुम लोग। मंदिरों में जाकर जीवन की भीख मांगने वालों, मंदिर में बैठे हुए भगवान अपनी जान नहीं बचा पाए। अगर सनातन परंपरा होती, और आज मैं और महत्वपूर्ण एक बात कर दूं, पूरे संसार में कोरोना ने जो अपना प्रकोप दिखाया, गनीमत है भारत में कम से कम दिखाया। और भारत के लोग क्यों बचे? क्योंकि भारत को हमको किसी ने कोई गाइडलाइन नहीं दी। जो WHO बता रहा था भाई हाथ धो 3-4 बार, मास्क लगाओ, घर से बाहर गए हो आओ नहाकर कपड़े बाहर उतार दो, ये तो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है कि भाई बाहर गए थे, घर में आए, हाथ पैर धोए, तब हम ड्राइंग रूम में गए, लॉबी में गए, बैठक में गए, कपड़े वहीं उतार के डाला है, सर धोया, मुंह धोया, घर में घुसे, चाचा ताऊ कोई भी बैठा तो सबसे नमस्ते करी, प्रणाम किया। आज WHO बता रहा हमको, तो इसलिए भारत के लोग बचे। ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? सनातन धर्म को। ये हमारे संस्कार जो है उनको। और कोरोना ने हमारे सिस्टम को, हमारे उसको, दुनिया को सिखा दिया कि भैया हाथ दूर से लो, हाथ धो के रहो, अदरवाइज तो आप देख रहे थे। और एक बड़ी बात, जो दुनिया के 7-8 देश 200 साल से पूरी दुनिया को नचा रहे थे, यूरोप कंट्रीज 150-200 साल से पूरे संसार को नचाते थे, कोरोना ने उसको नचा दिया। क्या बात। वो 5-7 देशों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा क्योंकि झूठ मूठ का उनका। और भारत इस कोरोना काल में मजबूती के साथ खड़ा रहा और साफ सुथरे ढंग से अपनी जगह बनाई, हमारे संस्कारों के कारण, सनातन धर्म के कारण। वाह जी, धन्यवाद।